एक बहुत बड़ी अकेली बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर खड़ा ग्वालियर का किला भारत के समृद्ध और तूफानी इतिहास का एक मॉन्यूमेंटल सबूत है। इसे अक्सर भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस शानदार किले ने सदियों से ग्वालियर शहर की रखवाली की है। इसकी मजबूत दीवारें और इम्पोजिंग बुर्ज बहादुरी, जीत और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस की कहानियां सुनाते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे उत्तरी भारत के सबसे कोवेटेड स्ट्रॉन्गहोल्ड्स में से एक बना दिया। एक ऐसा इनाम जिसके लिए कई साम्राज्यों ने ब्लडी बैटल्स लड़ी। किले का दृश्य ही जो मैदानों से ड्रामेटिक रूप से ऊपर उठता है, ओ और वंडर की भावना पैदा करता है। विजिटर्स को राजाओं और साम्राज्यों के एक युग में वापस ले जाता है, जहां सत्ता पत्थर में एच्ड थी और इतिहास तलवार से लिखा गया था। इस स्ट्रक्चर का हर पत्थर एक मेमोरी समेटे हुए लगता है, समय के बीतने का एक साइलेंट विटनेस। ग्वालियर किले की शुरुआत किंवदंतियों में डूबी हुई है, जो कम से कम 8वीं शताब्दी तक जाती है। हालांकि कुछ अकाउंट्स इसकी शुरुआत को और भी एंटिक्विटी में धकेलते हैं। कहानी एक लोकल चीफ्टन सूरज सेन से शुरू होती है, जो लेप्रोसी के एक गंभीर मामले से पीड़ित थे। कहा जाता है कि एक आरक्षी ग्वालिपा ने उन्हें एक सेक्रेड पॉन्ड से पानी दिया, जिसने मिराक्युलस रूप से उनकी बीमारी ठीक कर दी। ग्रेटिट्यूड में सूरज सेन ने एक ग्वालियर शहर की स्थापना की और आरक्षी के सम्मान में एक किले का निर्माण किया। यह फाउंडेशनल मिथ किले को एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस प्रदान करता है, जो इसकी मिलिट्री माइट का पूरक है। इसे सिर्फ एक किला ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए रेवरेंस और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का स्थान भी बनाता है। यह स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स एक सिंगल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक शहर के अंदर एक शहर है, जिसमें महलों, मंदिरों और पानी के टैंकों का एक रिमार्केबल कलेक्शन शामिल है। इसकी विशाल प्राचीरें लगभग 2 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, एक ऐसे क्षेत्र को घेरे हुए हैं जो कई राजवंशों के एडमिनिस्ट्रेटिव और रेजिडेंशियल हार्ट के रूप में काम कर चुका है। शुरुआती कच्छप घाटों से लेकर तोमरों, मुगलों, मराठों और अंत में सिंधियों तक हर शासक शक्ति ने किले की वास्तुकला और चरित्र पर अपनी इंडेलिबल मार्क छोड़ी। इतिहास की यह लेयरिंग हर जगह दिखाई देती है। एक हिंदू मंदिर की इंट्रिकेट कार्विंग से लेकर मुगल युग की संरचना की डोम सिलुएट तक एक यूनिक और डाइवर्स आर्किटेक्चरल टेपेस्ट्री बनाती है, जो कहीं और शायद ही कभी देखी जाती है। इसके भव्य द्वारों से चलते हुए कोई लगभग अतीत की गूंज सुन सकता है। पत्थर के रास्तों पर घोड़ों की टापों की खड़खड़ाहट, भव्य ऑडियंस हॉल्स में राजाओं की घोषणाएं और प्राचीन श्राइन्स में की गई शांत प्रार्थनाएं सभी हवा में लिंगरिंग लगती है। किला सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट से कहीं बढ़कर है। यह भारत की विभिन्न युगों की यात्रा का एक लिविंग क्रॉनिकल है। यह भारतीय संस्कृति के रेजिलियंस को दर्शाता है, जिसने अपनी कोर आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए विभिन्न प्रभावों को अब्सॉर्ब किया है। ग्वालियर का किला आज केवल अतीत का एक रेलिक नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की यादों और विरासत की रक्षा करने वाला एक प्राउड सेंटिनल है। भारत के आर्किटेक्चरल वंडर्स के ताज में एक सच्चा जूल। ग्वालियर किले का इतिहास शक्तिशाली राजवंशों की एक गाथा है, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी लगातार विकसित हो रही कहानी में योगदान दिया। सूरज सेन द्वारा इसकी लेजेंडरी स्थापना के बाद किला गुर्जर प्रतिहार राजवंश के हाथों में चला गया, जो इस क्षेत्र में कला और वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक थे। उनके बाद 10वीं शताब्दी के आसपास कच्छ बघाटा राजवंश आया, जिन्होंने ग्वालियर से शासन किया और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को और मजबूत किया। हालांकि किले का सुनहरा युग वास्तव में 14वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के शासनकाल में शुरू हुआ। यह राजा मानसिंह तोमर थे, जिन्होंने 1486 से 1516 तक शासन किया, जिन्होंने किले को आज हम जिस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस के रूप में देखते हैं, उसमें बदल दिया। इसकी कुछ सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया और एक इम्प्रेग्नेबल और सुंदर स्ट्रॉन्गहोल्ड के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। किले के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ने इसे शक्तिशाली साम्राज्यों के लिए एक कांस्टेंट टारगेट बना दिया। 16वीं शताब्दी में एक लंबी घेराबंदी के बाद किला इब्राहिम लोदी के अधीन दिल्ली सल्तनत के हाथों गिर गया, जिससे तोमरों का ग्लोरियस शासन समाप्त हो गया। जल्द ही महत्वाकांक्षी बाबर के अधीन नेसेंट मुगल साम्राज्य ने किले के मूल्य को पहचाना। बाबर ने खुद इसे हिंद के किलों में मोती बताया। मुगलों ने किले का उपयोग न केवल एक मिलिट्री गैरिसन के रूप में किया, बल्कि शाही दावेदारों और राज्य के दुश्मनों के लिए एक हाई सिक्योरिटी पॉलिटिकल प्रिजन के रूप में भी किया। अकबर और औरंगजेब जैसे सम्राटों ने यहाँ स्वयं किया, अपने स्वयं के आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जोड़े और अपने विशाल साम्राज्य को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित करने के लिए इसकी फॉर्मिडेबल दीवारों का उपयोग किया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन से एक और फॉर्मिडेबल शक्ति का उदय हुआ, मराठा।
सिंधिया क्लैन, एक प्रमुख मराठा परिवार, ने किले पर कब्जा कर लिया और ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। एंग्लो मराठा वॉर्स के दौरान किले ने मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तीव्र सत्ता संघर्ष देखा। यह अक्सर हाथों में बदलता रहता था। आधुनिक युद्ध के युग में भी इसके कंटिन्यूड स्ट्रेटेजिक वैल्यू को उजागर करता था। सिंधिया, जिन्होंने अंततः अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया, ग्वालियर से शासन करना जारी रखा। हालांकि उनका प्रशासनिक आधार बाद में फुटहिल्स पर नए शहर में स्थानांतरित हो गया, किले को उनकी रॉयल लिनिएज और हिस्टोरिकल पावर के प्रतीक के रूप में छोड़ दिया। इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश ने किले के फैब्रिक में एक अलग लेगेसी छोड़ी। तोमरों ने इसे मैग्निफिसेंट पैलेसेस और आर्टिस्टिक स्प्लेंडर से नवाजा। मुगलों ने इसे रिपर्पोज्ड किया, मस्जिदें जोड़ी और इसे अपनी इंपीरियल अथॉरिटी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। मराठों ने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए जमकर लड़ाई लड़ी, इसे मध्य भारत को नियंत्रित करने की कुंजी के रूप में पहचाना। कॉन्क्वेस्ट और कंस्ट्रक्शन के इस कंटिन्यूअस साइकिल ने ग्वालियर किले को विविध सांस्कृतिक और आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस का एक यूनिक रिपोजिटरी बना दिया है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदू राजपूतों, मुस्लिम सुल्तानों, मुगल सम्राटों और मराठा योद्धाओं की विरासत को एग्जिस्ट करती है, जो उनके आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रिब्यूशंस के माध्यम से भारतीय इतिहास की एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग कहानी बताती है। ग्वालियर किले की वास्तुकला शैलियों का एक लुभावनी फ्यूजन है, जो इसके कई शासकों के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती है। प्रिडोमिनेंट शैली राजपूत है, जिसमें ऑर्नेट कार्विंग्स, झारोखास नामक प्रोजेक्टिंग बालकनीज और वाइब्रेंट टाइल वर्क की विशेषता है। फिर भी मुगल और सल्तनत वास्तुकला के तत्व पूरे कॉम्प्लेक्स में सीमलेसली इंटीग्रेटेड हैं। इस सिंथेसिस का सबसे शानदार उदाहरण मानसिंह पैलेस है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इसकी बाहरी फसाड शानदार नीले, हरे और पीले सिरेमिक टाइल्स से सजी है, जो बत्तख, हाथी और मोरों के पैटर्न में व्यवस्थित हैं, जो रगेड सैंडस्टोन दीवारों के खिलाफ एक स्टनिंग विजुअल इफेक्ट बनाते हैं। यह महल प्री मुगल हिंदू वास्तुकला का एक मास्टरपीस है, रंग और रूप का एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन। किले के विशाल घेरे के भीतर मध्य भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। 9वीं शताब्दी का तेली का मंदिर किले में सबसे ऊंची संरचना है। इसका यूनिक शिखारा या छत उत्तरी भारतीय मंदिरों का विशिष्ट कर्विलिनियर रूप नहीं है, बल्कि एक बैरल वॉल्टेड आकार है, जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला की याद दिलाता है, जो इसे एक आर्किटेक्चरल एनोमली और बहुत रुचि का विषय बनाता है। पास में सास बहु मंदिर स्थित हैं, जो विष्णु को समर्पित 11वीं शताब्दी के श्राइन्स की एक जोड़ी है। उनके नाम के बावजूद, जिसका अर्थ मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ मंदिर है, वे अपनी अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उनकी दीवारों और खंभों के हर इंच को कवर करते हैं। विभिन्न देवी देवताओं और मिथोलॉजिकल सीन्स को एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप के साथ दर्शाते हैं। किले की डिफेंसेस मध्यकालीन मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह किलेबंदी की 2 मुख्य लाइनों द्वारा संरक्षित है और कई इम्पोजिंग गेट्स या पोल्स जैसे हाथी पोल या एलिफेंट गेट और उर्वाई गेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। किले की चढ़ाई एक खड़ी, घुमावदार रास्ता है, जिसे आक्रमणकारी सेनाओं को धीमा करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस रास्ते के साथ सीधे चट्टान के चेहरे में खुदी हुई कोलोसल जैन मूर्तियां हैं, जिन्हें गोपाचल पर्वत जैन मॉन्यूमेंट्स के रूप में जाना जाता है। तीर्थंकरास की ये टावरिंग फिगर्स कुछ 17 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हुए 15वीं शताब्दी में खुदी हुई थीं और रॉक कट आर्टिस्ट्री का एक रिमार्केबल फीट दर्शाती है, जो किले में स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक ग्रैंडर की एक और परत जोड़ती है। प्रमुख महलों और मंदिरों से परे किले परिसर में कई अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं बिखरी हुई हैं। गुजरी महल राजा मान सिंह द्वारा अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया एक और महल अब एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जिसमें कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। जहांगीर महल और शाहजहां महल मुगल एस्थेटिक्स के प्रभाव को दर्शाते हैं। इसके अलावा किले में कई बड़े पानी के जलाशय या कर्न्स हैं, जैसे सूरज कुंड, जो लंबी घेराबंदी के दौरान किले की आबादी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। ये संरचनाएं, ग्रैंड और फंक्शनल दोनों, सामूहिक रूप से ग्वालियर किले को एक अनपैरेलल्ड आर्किटेक्चरल एंसेंबल बनाती है, एक ऐसा शहर जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ग्वालियर का किला एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़ते हैं, जो रहस्य और रोमांस का एक ऑरा बनाते हैं। सबसे एंड्यूरिंग कहानियों में से एक राजा मानसिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी की है।
किंवदंती है कि वह असाधारण सुंदरता और शक्ति की एक गुर्जर राजकुमारी थी, जिसने 2 शर्तों पर राजा से शादी करने के लिए सहमति व्यक्त की कि उसके लिए एक अलग महल बनाया जाएगा, जिसमें उसके गांव की नदी राय से पानी की निरंतर आपूर्ति होगी और वह उसके साथ युद्ध में जाएगी। राजा गहरे प्रेम में इन मांगों पर सहमत हो गया। उसके लिए शानदार गुजरी महल का निर्माण किया। शाही रोमांस और एक रानी की फियर्स इंडिपेंडेंस की यह कहानी किले की फॉर्मिडेबल स्टोन स्ट्रक्चर्स में एक पॉइंटेंट ह्यूमन डिमेंशन जोड़ती है। किले के इतिहास में एक डार्कर चैप्टर मुगलों द्वारा हाई सिक्योरिटी प्रिजन के रूप में इसका उपयोग है। कई शाही कैदियों ने इन दीवारों के भीतर अपनी जान गंवाई। सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से एक सम्राट औरंगजेब का भाई मुराद बख्श था। उत्तराधिकार के युद्ध में हारने के बाद मुराद को कैद कर लिया गया और अंततः 1661 में यहां फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि इन दुर्भाग्यपूर्ण राजकुमारों और नोबल्स की आत्माएं अभी भी किले के डार्क कॉरिडोर्स और डंजन्स में भटकती हैं। उनकी फुसफुसाहट उस हवा में सुनाई देती है जो पठार पर बहती है। कन्फाइनमेंट और ट्रेजेडी के स्थान के रूप में यह लेगेसी इसकी स्प्लेंडर के बिल्कुल विपरीत है, जो विजिटर्स को सत्ता की ब्रूटल रियलिटीज की याद दिलाती है जो इसकी सुंदर फसाड्स के पीछे अनफोल्डेड हुई। आज इस दिन 20 जून 2025 को ग्वालियर का किला भारत के सबसे चेरिश्ड हेरिटेज साइट्स में से एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनुरक्षित यह दुनिया भर से हिस्टोरियंस, आर्किटेक्ट्स और ट्रैवलर्स को आकर्षित करता है। किले की ग्रैंडर हर शाम एक स्पेक्टैक्युलर साउंड एंड लाइट शो के माध्यम से जीवंत हो उठती है, जो इल्यूमिनेटेड मान सिंह पैलेस की पृष्ठभूमि के खिलाफ इसके ड्रामेटिक हिस्ट्री को सुनाता है। यह मॉडर्न स्पेक्टिकल एक एंगेजिंग हिस्ट्री लेसन के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सूरज सेन, तोमरों और मुगलों की कहानियां नई पीढ़ियों को मोहित करती रहें। किला सिर्फ एक रेलिक नहीं है, यह एक एक्टिव कल्चरल सेंटर और ग्वालियर शहर के लिए इमेंस प्राइड का स्रोत है। निष्कर्ष में ग्वालियर का किला पुरानी इमारतों के एक असेंबली से कहीं बढ़कर है। यह भारत की एंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रतीक है, इसकी आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स का एक क्रॉनिकल है और उन अनगिनत जीवन का एक मॉन्यूमेंट है जिन्होंने इसकी डेस्टिनी को आकार दिया। इसकी लेजेंडरी फाउंडिंग से लेकर भारतीय साम्राज्यों के ग्रैंड चेस बोर्ड में इसकी भूमिका तक, किले ने इतिहास के अनफोल्डिंग ड्रामा का एक साइलेंट ऑब्जर्वर रहा है। इसकी आर्किटेक्चरल डिवर्सिटी मान सिंह पैलेस की हिंदू स्प्लेंडर से लेकर जैन मूर्तियों की सीरीन माइट तक इसे भारत की कंपोजिट कल्चर का एक माइक्रोकॉज्म बनाती है। जैसा कि यह आकाश के खिलाफ रेजोल्यूट खड़ा है, ग्वालियर का किला औव को प्रेरित करता रहता है और उस समृद्ध विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जिसे हमें भविष्य